So, good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is general principles and processes of isolation of elements. So, before starting this topic, before starting this chapter, I would like to say a few things to you. See students, if you are facing any doubt, if you are having any doubt in understanding the concept and you are facing some difficulty, then feel free to ask. You can raise your doubt, you can call me, or you can drop a message to me. Your doubt will be well acknowledged. So feel free to ask. You can ask your doubts. Okay, you can call me or you can send a WhatsApp message on my number. So any student who is facing any problem in understanding the concept, he or she can contact me. Okay, so today we are going to start our next chapter, that is general principles and processes of isolation of elements. The basic thing in this chapter is we have to extract the elements from the earth crust. How we can obtain the elements from the earth crust, we have to understand those techniques. हमने यहाँ पे इस चैप्टर में किन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है? कोई भी एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट से हम उसको ऑब्टेन करते हैं, तो किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक्स जो हम यूज करेंगे, किन किन टेक्निक्स को हम यूज करेंगे जिनके थ्रू जो हम उसको क्या कर सकते हैं, अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज मेटलर्जी. द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी. सी द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. वी हैव टू आइसोलेट द एलिमेंट्स. We have to extract the elements from the earth crust. So entire techniques, entire scientific techniques and technology which we will use, that entire scientific technique and technology, all these processes are known as what? Metallurgy. सारी की सारी process को क्या बोल रहे हैं हम? Metallurgy. See, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स जो है वो अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट कर सकते हैं टू फॉर्म्स में. कौन कौन सी फॉर्म्स में? या तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं नेटिव स्टेट में. अगर मैं नेटिव स्टेट की बात करूं तो नेटिव स्टेट के लिए जो एक और जो वर्ड आता है दैट इज फ्री स्टेट. ठीक है, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फ्री स्टेट में जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे. दूसरी जो फॉर्म है किसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं? कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो एक तो एग्जिस्ट कर रहे हैं कैसे? नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में, और दूसरे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. अब नेटिव स्टेट और फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे? ऐसे एलिमेंट्स जो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव हैं, सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. जैसे हमारे पास आ गए गोल्ड, आ गए सिल्वर, आ गए प्लेटिनम, आ गया. तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं. वो ये जो एलिमेंट्स है ये किस फिजिकल स्टेट है, कैसे एग्जिस्ट करेंगे? ये जो है ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, सो इनको एक्सट्रैक्ट करना जो थोड़ा सा इजियर होता है. और अगर कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट में जैसे आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ऑक्साइड की फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो डिफरेंट फॉर्म्स में ये जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ऑल दीज आर the elements which are present in combined state. तो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर किस में एग्जिस्ट कर सकते हैं? कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट, अब अर्थ क्रस्ट में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मिनरल्स की फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर मिनरल्स. सो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन विच The metals exist in the earth crust. अर्थ क्रस्ट में मेटल्स जो है वो नेचुरल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है? सल्फाइड की फॉर्म में हो सकती है, कार्बोनेट की फॉर्म में हो सकती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो सकती है, ऑक्साइड की फॉर्म में हो सकती है अर्थ क्रस्ट में. ठीक है, तो ऑल दीज आर नोन एज बट मिनरल्स. नेक्स्ट जो हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है ओर्स. ओर्स जो है वो ऐसी फॉर्म्स है जिनसे हम एलिमेंट्स को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ऑल दीज फॉर्म्स आर नोन एज ओर्स. यहां पे एक और टर्म जो है वो आ जाती है हमारे पास कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. ठीक है, सो ऐसे भी मिनरल्स हो सकते हैं जिनमें से हम मेटल्स को इजिली जो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए. ठीक है, तो वो ओर्स नहीं होंगे. ओर्स कौन से होंगे? ऐसी फॉर्म्स जिनसे हम इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंट वे से क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को. तो ऑल दीज आर नोन एज व्हाट? ओर्स. सो हम जो यहाँ पे मेटलर्जी वाली जो सारी की सारी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो भी टेक्निक्स हैं, ये टेक्निक्स यूज करेंगे. किनके ऊपर यूज करेंगे? ओर्स के ऊपर जो है वो यूज करेंगे. तो ओर्स से हम किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे? एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सो
इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ओर से कौन कौन सी ये साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, ये टूल्स जो हम अप्लाई कर सकते हैं ओर्स के ऊपर, तो वो सारे के सारे जो है सारी की सारी टेक्निक्स हम आगे स्टूडेंट्स। अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो जो इंटायर मेटलर्जी की जो प्रोसेसेस है वो इन 4 स्टेप्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो मेटलर्जी में जो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। ठीक है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेप? इस स्टेप से आप क्या समझते हो? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर मींस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट द heavier ore particles into lighter ones, or we have to convert the ore particles into powdered form। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? ओर पार्टिकल्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंटायर प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ ओर और क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। ठीक है, जो हैवियर ओर पार्टिकल्स हैं उनको लाइटर ओर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो हो गया क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। अब अगर ओर पार्टिकल्स में कोई अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दोज अनवांटेड इंप्योरिटीज। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और बेनिफिक्शन ऑफ ओर। ठीक है, अब हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया? फर्स्ट स्टेप से तो आ गया था और पाउडर फॉर्म में, और यहाँ पे क्या किया हमने सेकंड स्टेप में, जो अनवांटेड इंप्योरिटीज थी उन अनवांटेड इंप्योरिटीज को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जो भी हमारे पास ओर है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उससे हमने क्या एक्सट्रैक्ट करना है? क्रूड मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। क्रूड मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अब अगर सिंपल है हमारे पास, अगर जैसे ऑक्साइड की फॉर्म में या फिर सल्फाइड की फॉर्म में, तो कैल्सिनेशन कर सकते हैं, रोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे जो हम क्रूड मेटल जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। या तो अगर हमारे पास सल्फाइड है तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, देयर आफ्टर वी विल ऑब्टेन द क्रूड मेटल। ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ दैट ऑक्साइड। एंड लास्ट में जो हमारे पास क्रूड मेटल आ जाएगी, उस क्रूड मेटल को हम रिफाइन करेंगे और उससे अल्ट्रा प्योर मेटल जो और प्योर मेटल जो वो ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, सो ये 4 स्टेप्स हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस 4 स्टेप्स वन बाय वन। ठीक है, तो हियर आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप दैट इज क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपके पास स्टेप है दैट इज क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल्स एंड स्टैम्प मिल्स। द heavier ore particles are converted into powdered form, and the process of conversion of ore into powdered form with the help of ball mills and stamp mills, the process is known as pulverization of ore। इस entire process को क्या बोलते हैं? pulverization of ore। ठीक है, तो यहां से आउटकम यही है, जो हैवियर ओर पार्टिकल्स थे उनको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? लाइटर ओर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया, पाउडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। एंटायर प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ ओर। इस सारे के सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन ऑफ ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए जो टेक्निक यूज की जा सकते हैं, देयर आर वेरियस टेक्निक्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टेक्निक्स वन बाय। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है दैट इज लीचिंग ऑफ दैट इज लीचिंग। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम लीचिंग स्टडी करने जा रहे हैं। एल्यूमिनियम का जो ओर है दैट इज बॉक्साइड एंड फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइड इज Al2O3.2H2O। ठीक है, तो हम लीचिंग करने जा रहे हैं किसकी? बॉक्साइड की। तो सबसे पहले जो एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, उसको ट्रीट किया हमने किसके साथ? सुइटेबल सॉल्वेंट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, ये जो लीचिंग की जो प्रोसेस है, इसका जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे हम एक सुइटेबल सॉल्वेंट जो वो चूज कर रहे हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिना के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या फॉर्म करेगा? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इसने फॉर्म कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और फर्दर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है अब किसके साथ रिएक्ट करेगा? इंप्योरिटी के साथ रिएक्ट करेगा। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं तो सैंड, सिलिका जो है एक कॉमन सी इंप्योरिटी है, मोस्ट कॉमन इंप्योरिटी है जो होती है। ठीक है, इजिली जो वो आ जाती है और के साथ। तो यहाँ पे SiO2 जो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्म कर रहा है ये? Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट फॉर्म करे अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स बना था NaAlOH4, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स इसके ये जो है ये रिएक्ट करा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करा। इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो वो रिएक्ट करेंगे
और क्या फॉर्म कर देगा 2NaHCO3, ठीक है। सो 2 मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म Al2O3.XH2O प्लस लिबरेशन ऑफ वाटर NaHCO3, और क्या फॉर्म हो रहा है साथ में NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइड्रेटेड ये आ गया हमारे पास Al2O3 जो बॉक्साइट है, ठीक है। आगे हम इसको फर्दर क्या कर रहे हैं, जैसे हीट कर रहे हैं Al2O3.XH2O को हमने हीट किया 1470 केल्विन पे, देन इट विल फॉर्म Al2O3, क्या फॉर्म करेगा Al2O3 फॉर्म करेगा अलोंग विद लिबरेशन ऑफ वाटर। जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट थे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन जो इसमें प्रेजेंट थे, वो क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे जब हम हाई टेम्परेचर पे किसी भी ओर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Al2O3 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं आगे थर्ड स्टेप में, जिसमें या हमने जो थर्ड स्टेप है दैट इज ऑब्टेनिंग क्रूड मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड जो भी है, और जो भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उससे अब हमने क्या ऑब्टेन करनी, क्रूड मेटल ऑब्टेन करनी, तो इसको जो है फर्दर जो है वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेस किसके लिए है, फॉर द लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम और बॉक्साइट ओर, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट इज लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग जो हम स्टडी कर रहे हैं। सो सबसे पहले है लीचिंग ऑफ गोल्ड, सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज लीचिंग ऑफ गोल्ड। सो गोल्ड की लीचिंग के केस में हमने क्या किया, अब गोल्ड और सिल्वर का मैंने आपको पहले बताया किस फॉर्म एग्जिस्ट करती है, नेटिव स्टेट में या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कुछ और अगर अनवांटेड इम्प्योरिटी इसके केस में है तो वो लीचिंग से जो वो रिमूव की जा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास है गोल्ड, इसको ट्रीट किया हमने किसके साथ, KCN के साथ ट्रीट किया, और क्या फॉर्म है, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज पोटेशियम डाइसाइनोऑरेट, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH। अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म हुआ, इस कॉम्प्लेक्स को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक, किस मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक के साथ ट्रीट किया। तो गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग में कौन सी मेटल यूज हो रही है, जिंक मेटल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा भी जाता है, कौन सी मेटल जो वो यूज होती है, ठीक है, जिंक मेटल जो वो यूज हो रही है। अब जिंक जो है वो यहाँ से गोल्ड है, गोल्ड को क्या कर देगी, जो भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर गोल्ड है इसको क्या कर देगी, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगी। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है दिस इज पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2, और साथ में यहाँ पे गोल्ड जो वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। इस गोल्ड को आगे हम जो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में नेक्स्ट जो है लीचिंग ऑफ सिल्वर। अगर सिल्वर की लीचिंग की बात करें तो सिल्वर को हमने किसके साथ ट्रीट किया, यहाँ पे NaCN के साथ ट्रीट किया है, सोडियम साइनाइड के साथ, वही कंडीशन वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो रहा है, 4NaAgCN ट्वाइस सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो वो फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देन नेक्स्ट सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट जो है इसको भी हमने फिर किसके साथ ट्रीट किया, जिंक मेटल के साथ ट्रीट किया। इट विल चेंज इनटू सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट, किसमें चेंज हो गया, सोडियम टेट्रासाइनोजिंकेट में, और यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रहा है, सिल्वर जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। इस सिल्वर को हम फर्दर जो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेप के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीचिंग। लीचिंग हमने किसकी स्टडी की, देखो एक तो हमने स्टडी की किसकी, बॉक्साइट की Al2O3.2H2, दूसरा हमने लीचिंग में दूसरा एग्जांपल है गोल्ड का, ठीक है, और तीसरा जो एग्जांपल लिया हमने लीचिंग में जो है किसका एग्जांपल लिया, हमने सिल्वर का एग्जांपल लिया, ठीक है। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज आल्सो नोन एज मैकआर्थर साइनाइड प्रोसेस, और क्या बोलते हैं इसको, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं। इस एंटायर प्रोसेस को जो है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट अब हमने लीचिंग के बाद जो ऑब्टेन कर ली है क्रूड मेटल। अब क्रूड मेटल से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, प्योर मेटल जो ऑब्टेन करेंगे, या तो हमने ऑक्साइड जो भी है, अगर हमारे पास जो भी कॉन्सेंट्रेशन की हमने ओर की, अब इसके बाद जो है अब जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है इट विल एंटर इनटू थर्ड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट, ऑब्टेनिंग क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग क्रूड मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड स्टेप।
So the third step mainly involves the obtaining of crude metal from the concentrated ore. So ये है हमारे पास थर्ड स्टेप, और इस थर्ड स्टेप में मेनली दो स्टेप्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। पहला कौन सा है? कन्वर्शन ऑफ द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। कन्वर्शन ऑफ द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। ठीक है, अगर और हमारे पास सल्फाइड है, कार्बोनेट है, जो भी है, तो उसको हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द मेटल। ठीक है, तो जो भी मेटल का ऑक्साइड है, अब इसके बाद क्या कैरी आउट करनी है? इसकी रिडक्शन जो है वो कैरी आउट करनी है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कन्वर्शन ऑफ द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। ठीक है, सो it can be brought about by two processes. First one is calcination of the ore. First is calcination of the ore. So first of all, understand what is calcination. Calcination of ore involves heating of the ore. It is the process of heating of the ore of metal in the absence of air. In the absence of air. ठीक है, or reduce. Calcination of ore involves heating of the ore of the metal in the absence of एयर। ठीक है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या करेंगे? हम इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जैसे जितने भी ओर्स हैं, जैसे कार्बोनेट जितने भी कार्बोनेटेड फॉर्म में ओर प्रेजेंट है, जैसे मेरे पास आ गया जिंक कार्बोनेट, तो हम इसको किसकी एब्सेंस में हीट करें? कैल्सिनेशन कैरी आउट करें, मीन्स वी आर हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन, this ore will undergo calcination. It will form zinc oxide along with formation of carbon dioxide, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? लिबरेट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, और है आपके पास जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया जा सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अल्टीमेटली पर्पस क्या था हमारा? कन्वर्शन ऑफ द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। ठीक है, सो पहला पार्ट हो गया, कैसे हम या तो कैल्सिनेशन कैरी आउट कर सकते हैं, और दूसरी जो इसमें ही प्रोसेस आती है फर्स्ट पार्ट में ही, that is roasting. And what is roasting? Roasting of the ore is the process of heating of the ore in the presence of air, in the presence of oxygen. So roasting will take place in the presence of oxygen, and calcination will take place in the absence of air, in the absence of oxygen. ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज रोस्टिंग। सो अगर हम रोस्टिंग की बात करें तो व्हाट इज रोस्टिंग? रोस्टिंग इज हीटिंग ऑफ द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम ओर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। यू कैन सी, अब मेरे पास जैसे जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर की क्या कैरी आउट करेंगे हम? रोस्टिंग। किसके केस में कैरी आउट करेंगे? सल्फाइड ओर्स के केस में कैरी आउट करेंगे। अब देखो जैसे इसकी प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रही है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने, 2 जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, और 2 to the 4 and 2 कितना हो गया? 6, तो यहाँ पे 3O2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, CO2S है, इसके केस में भी हम जो है वो इसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल चेंज इनटू CO2O प्लस SO2। सो बैलेंस कर सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ये आ जाएंगे, और ऑक्सीजन का नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा। देन लेड सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है? PbO फॉर्म कर रहा है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। इसको भी बैलेंस कर लिया, करेंगे
2 molecules and 2 2 to 4 and 2 6 3 to 6, ठीक। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इन इक्वेशन को। सो हमने यहाँ पे पढ़ा कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? हीटिंग ऑफ द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और रोस्टिंग के केस में क्या था? हीटिंग ऑफ द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओर पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, द प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, ठीक है। और कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग ऑफ द ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर the key point, that is the carbonated ore will undergo calcination। जितने भी किसी भी एलिमेंट के, किसी मेटल के कार्बोनेटेड ओर हैं, they will undergo calcination, while sulfide ores will undergo roasting, ठीक है। सल्फाइड ओर्स की क्या होगी? रोस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप में हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? अभी ओर को उसके ऑक्साइड में जो वो कन्वर्ट कर लिया, उसके लिए चाहे हमने कैल्सिनेशन कैरी आउट की या फिर हमने रोस्टिंग कैरी आउट की। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट आएगा, दैट इज रिडक्शन ऑफ द ओर टू फॉर्म, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द ओर टू ऑब्टेन क्रूड मेटल, ठीक है। अब इसमें सेकेंड पार्ट जो है, बी पार्ट जो है वो क्या है? that what we have to do, we have to carry out the reduction of this oxide। ये जो भी ऑक्साइड बन रहा है ना, इसकी अब क्या कैरी आउट करनी है? रिडक्शन कैरी आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? क्रूड मेटल आ जाएंगे। सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।